जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है। मेरा नाम है विकास। तो आज है हमारे पास क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। मैंने आपको हिंदी का दिया, विज्ञान का दिया, तो मैंने सोचा सामाजिक विज्ञान का भी दे देता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे। तो यहां पर मेरे पास है 2020 का मॉडल पेपर। अगर आप 2022 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप तैयारी जरूर करें क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं करते। मैंने देखा 95% केवल 5% ऐसे लोग होते हैं जो कि मॉडल पेपर से तैयारी करते हैं और उन्हीं 5% बच्चों के नंबर अच्छे आते हैं एग्जाम में। ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भाई 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता ही है। 70 का पूर्णांक होता है, 30 नंबर आपके स्कूल से मिलते हैं। और जो भी दिशा निर्देश दिए गए इनको आपको ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। जब एग्जाम में आप जाओगे उसमें भी ऐसा ही लिखा रहेगा, तो आप इसको पढ़ सकते हो। सी में ऐसा ही रहेगा। तो चलो हम सीधे अंदर इसके चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपको खंड क में मिलेंगे बहुविकल्पी टाइप प्रश्न। 1 2 3 4 5 6 आपको 6 बहुविकल्पी टाइप प्रश्न मिलेंगे, यानी बहुविकल्पी रहेंगे। 4 विकल्प रहेंगे, उनमें से एक सही रहेगा, उससे देना है। जैसे फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई, देख सकते हो, ठीक है। तो इनको आप तैयार कर लीजिए, आ सकते हैं। गुलामगिरी का लेखक कौन था, ठीक है। उसके बाद भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, तो कहाँ किया था ये मैंने आपको बताया था। बाकी आप कमेंट करना जितने भी आपको आंसर आ रहे हैं, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा एक भी। आगे देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो 4 विकल्प हैं। कितनी अनुसूची को मान्यता दी गई है आपको बताना है। आगे, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है, ठीक है। ये आपका आया है, तो आप देख सकते हैं। अब बाकी इसमें आपका जो आएगा इतिहास आएगा और नागरिक शास्त्र आता है, ये आप देख सकते हैं ना। तो इसमें ये नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन ही तो हैं, ये वाले देख सकते हो, ये वाले जितने ये विधानसभा ये सब ना। आगे देखते हैं। आगे देखिए, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, और जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने इसका आंसर भी बताया हुआ है। फिर से मैं इन सभी के आंसर आपको बता दूंगा। बाकी आप देख सकते हो। आगे, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया। इन सभी को आपको तैयार कर लेना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे, यदि सत्तारूढ़ दल धर्म को शासन का आधार मानता है तो उससे क्या हानि होगी, 2 तर्क दीजिए। जैसे कि इस समय मैं नाम नहीं लूंगा, एक हमारी पार्टी कर रही है, मतलब धर्म को आधार मानती है तो विकास पर वो ध्यान नहीं देगी, केवल धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाएगी। मतलब जैसे ये हिंदू धर्म है, वो मुस्लिम धर्म है, उनको लड़ाएगी और अपना वोट बना लेगी। और क्या करेगी कि लोग विकास समझेंगे ही नहीं, बस वो आपस में लड़ते रहेंगे। वही होता है आपका कि भाई कोई भी जो राजनीतिक पार्टी उसे धर्म पर नहीं बातें करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे देश में आप जानते हो कि किस तरीके से धर्म पर लड़ाया जाता है, किस तरीके से मतलब एक जाति से दूसरे जाति को बहकाया जाता है और फिर इसीलिए दंगे वगैरह हो जाते हैं। मैं तो बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं मानता। कोई भी किसी भी की हेल्प है तो हेल्प कर देनी चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। और हाँ, आप ध्यान रखना, आप बड़े होंगे आगे चल के, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये मत सोचना कि विकास भैया आपको मतलब कुछ ऐसा कह रहा है। ध्यान रखना कि आपको कभी भी धर्म के नाम पर वोट नहीं देना, विकास के नाम पर देना है। विकास हो रहा है हमारे देश में या नहीं, हमारे गांव में विकास हो रहा है या नहीं। हाँ, न्यूज़ चैनलों को देख के आपको नहीं, आपको देखना कि भाई न्यूज़ चैनल में दिखा रहा है ये हुआ हमारे देश में, वो हुआ, वो सब बिके हुए होते हैं। मैं आपको बता दूं, केवल और केवल अपने गाँव से देखना है। अगर तुम्हारे गांव में कुछ विकास हुआ है तो आप समझ लेना कि कुछ अपने देश में बदल रहा है, वरना फिर वैसा ही है जैसे हमारे गांव में अभी कुछ विकास नहीं हो रहा और फिर बोला जाएगा कि ये हुआ वो हुआ, आज तक रोड नहीं बनी, ठीक है। मतलब ये होता है धर्म के नाम पर। मैं आपको समझाते चल रहा हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आप ध्यान रखना और आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो आगे हम अब एक बात और बता दूं मैं, देखिए हिंदू और मुस्लिम बोलते हैं कि भाई ये हिंदू खतरे में है, कोई बोलेगा मुस्लिम खतरे में है, तो कोई खतरे में नहीं। सच बताऊं, देखो हिंदी आपके पास में हिंदू भी रहते होंगे अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आप हिंदू हैं तो आपके पास में मुस्लिम भी रहते होंगे। आप लोग दोस्त हो कि नहीं, सच बताना। दोस्त हो, एक दूसरे के पास उठते बैठते हो, एक दूसरे के साथ चाय पीते हो, एक दूसरे के साथ सब कुछ बातें करते हो, आप में बिल्कुल भी लड़ाई नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि आप हिंदू मुस्लिम हो, मतलब एक दोस्त होते हो। लेकिन क्या है कि न्यूज़ चैनलों में देख के आपको भी लगने लगता है कि हिंदू खतरे में ही है। केवल उन्हें अपनी टीआरपी चाहिए और कुछ नहीं। थोड़ा बकवास ज़्यादा मैं मानता हूँ कर रहा हूँ, लेकिन सच में बकवास नहीं, मैं आपको जो भी समझा रहा हूँ आप ये ध्यान रखना, आपकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की, ठीक है। या आप लिख सकते हो पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें बताई। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर 3 नंबर का आता है तो आप जो भी कॉपी रहेगी उसमें आधे से 1 पेज तक का लिख सकते हो। आगे देखिए,
जाति पर आधारित निर्वाचन होने में क्या हानियां, किन्हीं दो हानियों का उल्लेख। देखिए बिल्कुल सिंपल यही क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है। देखो यहाँ पर इसीलिए बोलता हूँ आप पेपर को ध्यान से पढ़ना। ये देखो, ये धर्म है और ये जाति, जाति धर्म एक ही बात मान लो। जाति के नाम पर भाई जब निर्वाचन होता है तो क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया कि भाई विकास के मुद्दे पर बात नहीं की जाती कि हम इतना रोजगार देंगे या ये कंपनियां खोलेंगे, हम इतना अपने देश को आगे ले जाएंगे, हमारा देश आत्मनिर्भर, ये कोई मतलब नहीं होता उनसे। केवल उन्हें अपना वोट चाहिए, जाति के नाम पर भड़काएंगे। मतलब जाति में जैसे अपने हिंदू में ही कई जातियां होती हैं, यादव हो गए, पटेल, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे यार हिंदू में तो, ठीक है, बनिया, ऐसे। तो उन्हें क्या है, आपस में भाई उनका वोट बैंक वो है, उनका वो है, आपस में लड़ाते रहेंगे एक दूसरे को, और अपने मतलब हमारे टैक्स का पैसा अपने बिस्तर को सजाने में इस्तेमाल करते रहेंगे। ये ध्यान रखना, ठीक है, अपने घर को बनाने में करते रहेंगे वो नेता लोग, क्योंकि वो जानते हैं अगर विकास के मुद्दे पर बात करेंगे तो हम घिर जाएंगे। आगे देखिए, आगे है हमारा दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, समझा कर लिखिए। दबाव समूह का एक उदाहरण दीजिए। देखिए दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर क्या है, सिंपल है भाई। दबाव में आकर कोई भी जो समूह है वो राजनीतिक पार्टी वो दबाव में आकर काम करती है। कैसे, तो दबाव समूह, देखिए बोलने से ही पता चल जाता है। राजनीतिक दल में क्या अंतर, राजनीतिक जैसे पार्टियां हो गई अपनी, बीजेपी मान लो, अपनी नहीं, मेरी तो कोई नहीं है ठीक है, तो जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, एसपी हो गई, बसपा हो गई, अपने यूपी में है ये, है ना। तो आप देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं तो यही है आपकी राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल। और दबाव समूह का मतलब क्या है कि भाई कोई ऐसा दल जो कि किसी के दबाव में काम करता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों ऐसा कुछ है, तो वो दबाव दल है ना। तो आगे बढ़ते हैं। छापे खाने, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, किन्हीं 3 बिंदुओं पर उल्लेख कीजिए। देखिए आपको आंसर नहीं आ रहा है तो मैं बोल रहा हूं ना, आप थोड़ा सा सोचिए आराम से। सामाजिक विज्ञान ऐसी चीज है कि आप समाज के बारे में, उसके बारे में थोड़ा बहुत अगर जानते हैं ना, और फिर पूरा लिख सकते हैं, मतलब बना बना के अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, छापे खाने के आविष्कार से क्या होगा भाई, छापे खाने के आविष्कार से पहले क्या होता रहा होगा। मान लो हमें अभी ये छाप लेते हैं, तुरंत हमें हो जाता। अगर पहले अगर पेपर बनाना होता तो क्या होता, हाथ से लिखना पड़ता। अब हाथ से अगर लिखेंगे तो कितना लिख लेंगे, कई लोगों को रखना पड़ेगा, कई इतनी सारी बुकें नहीं छप पाएंगी, इतनी सारी कॉपियां नहीं छप पाती कि नहीं। अब क्या हुआ कि ये सारी चीजें आसान हो गई, लोगों के पास बुक जाने लगी, मतलब इसीलिए लोग बुक को पढ़ने लगे, अपने ज्ञान को भी बढ़ाने लगे। तो कोई भी कारण आप इस तरीके से बना बना कर लिख सकते थे। और हाँ, इस तरीके के आंसर अगर आप जैसे नंबर वाइज देते हैं, हेडिंग वाइज ऐसे करके 1 2 3, तो उसमें ज़्यादा नंबर मिलते हैं, ठीक है। जैसे 6 नंबर का है तो आप 6 हेडिंग डालकर बढ़िया अच्छे से प्रेजेंट कर दीजिए। मैं बाकी आपको बता दूंगा कि किस तरीके से अच्छे नंबर एग्जामिनर से पाएंगे आप, अगर किस तरीके से कॉपी लिखेंगे। तो ये देखिए, अथवम भी दिया है कि थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है। अंग्रेज शासकों ने भारत के कपड़ा उद्योग को कैसे नष्ट किया, उसके द्वारा अपनाए गए तरीकों में से किन्हीं 2 पर प्रकाश डाली, इनका बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए मैं एक बात बता दूं, सामाजिक विज्ञान अगर आप पढ़ रहे हैं तो रटिए बिल्कुल नहीं, आप इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद अपने से आंसर बनाने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए, मैं भी सोचता था, या टीचर भी होते हैं ऐसे कि भाई एकदम सेम टू सेम याद करवाने लग जाता है कि आप इसको याद करके आओ, वो इसलिए आपकी सोच फिर विकसित नहीं हो पाती। मेरा कहने का मतलब सिंपल है कि आप बुक पढ़ो, थोड़ा बहुत लेक्चर देखो, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो उसके बारे में अपने से बनाने की कोशिश करो। जैसे इसको आप बना सकते थे भैया कि भाई अंग्रेज शासकों ने भारत के कपड़ा उद्योग को कैसे नष्ट किया। वो क्या किया कि यहाँ से कच्चा माल ले जाने लगे और वहाँ से मशीनों द्वारा माल लेकर फिर भारत ले आने लगे और यहाँ पर सस्ते दामों में बेचने लगे। तो क्या हुआ कि यहाँ के जो कपड़े थे उनकी कीमतें बढ़ गई और अंग्रेजी कपड़े सस्ते हो गए। तो क्या हुआ, अंग्रेजी कपड़े लोग ज़्यादा खरीदने लगे। भाई जो भी सामान सस्ता होगा वही तो होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप सोचोगे थोड़ा तो लिख लोगे, लेकिन हमारे दिमाग में डाला क्या गया है शुरू से कि हम रटे यार, अगर नहीं हमें पूरी बुक नहीं याद है तो क्या होगा। इतनी मोटी बुक, मैं भी सोचता था यार ये मैं पूरी याद कर लूंगा तो मेरे 95 आएंगे, तो मतलब ये होता है। तो कितना याद करोगे आप ही सोचो। बस केवल 2 से 4 बार पढ़ो और अपने से आंसर बनाने की कोशिश करो। आगे बढ़ता हूं मैं, तो आगे हमारा है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले कोई 4 लाभ लिखिए। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में कोई भी 4 लाभ आप लिख सकते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली में क्या होगा भाई, देखो मैं सिंपल बता थोड़ा थोड़ा बता सकता हूँ, ठीक है, वैसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कि भाई लोकतंत्र का मतलब क्या है, ठीक है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, अपने देश में डेमोक्रेसी यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए एक होता है राजस्व शासन है, जहाँ पर राजा शासन करता है। एक कम्युनिस्ट भी होता है, वो भी राजा के जैसा ही एक प्रकार से होता है, वो मतलब अपना सब कुछ अपना चलाते हैं। लोकतंत्र में क्या है, जनता का शासन होता है। अब यहाँ पर अंतर क्या होता है, देखो राजा चाहे तो किसी को मार सकता है, चाहे वो अपराधी हो या ना हो, ठीक है। कम्युनिस्ट चाहे तो, जैसे आप देखोगे चाइना में या उत्तर कोरिया में, ठीक है, दक्षिण कोरिया,
ठीक है, जो वो कहाँ का है किम जोन उन, कहाँ का है वो सन की तानाशाह, वो क्या है कि किसी को भी मार सकता है कभी भी अपने देश में। जैसे अभी हंसने पर प्रतिबंध लगा दिया था भाई, 10-15 दिनों के लिए बोल रहा था कि कोई देश की जनता अगर हंसेगी तो उस गोली मतलब हंसने पर सजा दी जाएगी। अब आप सोचो, लेकिन अपने देश में ऐसा नहीं है, कोई भी खत्म, कितना बड़ा अभी आदमी खत्म हो गया, कुछ भी हो गया, हंसने पर बिल्कुल रोक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। तो वही होती है लोकतांत्रिक, मतलब हमें थोड़ा स्वतंत्रता ज़्यादा रहती है, हम अपने घूम सकते हैं, अपने परिवार के साथ हर जगह अपने मन से हर काम कर सकते हैं, बस वो देश विरोधी काम ना हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और बाकी यही आप लाभ लिख सकते हैं कि भाई जनता क्या है, खुशहाल रहती है, थोड़ा सा आज़ाद भी रहती है, और बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। नुकसान पूछे, नुकसान भी आपको लिखना पड़ेगा कि भाई बार बार चुनाव होते हैं, जिससे क्या होता है कि विकास के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जाता, बार बार एक पार्टी आती है, दूसरी पार्टी को गूंजती है, दूसरी पार्टी एक पार्टी को, और वो सारे पैसे मतलब जनता का गलत इस्तेमाल चुनाव में ही खर्च हो जाते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, राजनीतिक दलों के कोई 4 कार्य लिखिए। तो राजनीतिक दल देखिए, कम्युनिस्ट भी अच्छी होती है, राजा भी अगर अच्छा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा मतलब होता है, मतलब वो देश की जनता के बारे में अगर सोचे, ऐसे राजा बहुत कम ही मिलते हैं, कुछ राजा थे पहले मिले थे। तो ये है, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक दलों के कोई 4 कार्य लिखिए। राजनीतिक दल के क्या क्या कार्य हैं वो आपको लिखना है, ठीक है, राजनीतिक जो दल होते हैं उनके कार्य। उसके बाद मानचित्र कार्य, ये तो आप कर ही लोगे। वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे, मुंबई में हुआ था। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड, देख लेना, कन्फर्म नहीं मुझे, ठीक। देखिए भूल जाता है सबको यार, मैं इसीलिए आपको मैं बोल देता हूँ कि मुझे मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भूल ही रहती हैं। मैं ये नहीं बोलता कि मैं महान ज्ञानी हूँ या ऐसा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, वरना चाहता तो मैं इसको क्या है कि कहीं भी बगल में कोई भी लिख लेगा और फिर मतलब ज्ञान मारता चला जाएगा, और आपके अंदर डिमोटिवेशन आ जाए कि यार इसको इतना आ रहा है, मुझे कैसे नहीं याद हो रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई दिमाग है, सबके दिमाग से उतर जाता है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, और आपको ऐसी बात करने भी नहीं चाहिए कि आपको नहीं आ रहा है, ये वो है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे कमेंट करने लग जाते हैं कि आपको नहीं आ रहा है। मैं जानबूझ कर वैसा करता हूँ ताकि आप थोड़ा मोटिवेट रहें कि हाँ यार ये भी है, इनको भी ऐसा ही है, सबका एक जैसा दिमाग है भाई, सबका दिमाग है, ठीक है। भूलेंगे नहीं तो फिर क्या होगा। आगे देखिए, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, कहां पर, अमृतसर में, ठीक है, वो आप जानते हो जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ये पता नहीं, दोनों कंफ्यूज कर रहे हैं, बाकी ये आगे देख सकते हो। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, कहां पर हुआ, और वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। सब कांग्रेस के बारे में ही क्वेश्चन पूछा था यार, मतलब अजीब है। चलो ठीक है, आगे देखो, ये आपका दृष्टिबाधित, इसको मत करना, ठीक है, ये ध्यान से, इसीलिए बोलता हूँ ध्यान से क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है ये, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा आता है खंड खा। खंड खा में क्या आएगा आप देख सकते हो। खंड खा में आपका वही आएगा भाई साहब, सामाजिक विज्ञान का जो पार्ट 2 है वही। निम्नलिखित विकल्पों में कोई उत्तर सही है उसे पहचान कर लिखना। 6 नंबर का ये भी रहेंगे बहुविकल्पी। तो देखिए निम्नलिखित में सरल सरल आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। नवीकरणीय का मतलब क्या है कि जिन्हें हम दोबारा से बना नहीं सकते। तो वो क्या है, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जैसे एक बार खत्म हो गया, उड़ गया, जल गया, तो वो दोबारा से नहीं बन सकती, इसीलिए बोलते हैं कि ये खत्म होने वाले हैं, स्रोत सीमित है, कम इस्तेमाल करो ना, ये सारी चीज़ें। और पवन ऊर्जा मतलब हवा तो चलती ही रहेगी, हम उसे मोटर लगाकर बना सकते हैं, ठीक है। जल तो बना मतलब ऊर्जा तो रहती है, वन, ठीक है, ये है, नवीकरणीय संसाधन नहीं है, ठीक है। आगे आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है। कौन सी रेशेदार फसल है आपको बताना है। रेशा किस में निकलता है, तो जूट में रेशा निकलता है, ठीक है। और आगे बढ़ता हूं मैं, तो गन्ना तो रेशेदार नहीं, चाय नहीं, रबड़ जूट है। आगे, अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक तथा निजी क्षेत्रक निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किए गए हैं। तो आप देख लेना, अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक तथा निजी क्षेत्रक निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किए गए हैं। आर्थिक गतिविधि के स्वभाव पर, रोजगार की शर्तों पर, उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर पढ़े रहेंगे तो आ जाएंगे। झरिया प्रसिद्ध है, किस लिए, झरिया जो है वो प्रसिद्ध है, वो झरिया, हाँ, झारखंड में है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है शायद, ठीक है। अब देख लेना, झरिया, एक मैं यूट्यूबर है मनोज दे भाई, उन्होंने वीडियो बनाया था झरिया का, शायद मैं मतलब ध्यान नहीं है। तो आप देख सकते हो सामाजिक का मतलब क्या है कि आप समाज में जो कुछ भी हो रहा है वो अगर आपको आ रहा है थोड़ा बहुत, आपको आंसर ऑटोमेटिक आ जाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है ये आपको बताना है। लाल पीली मिट्टी, ठीक है, ध्यान से उतर गया मेरे भी। देखिए ध्यान, बहुत सारी चीज़ें नहीं रह जाती हैं, ठीक है। बाकी आप तैयार कर लेना इनको, आप एग्ज़ाम दोगे तो नंबर 1 मिल जाएगा अगर आ जाएगा क्वेश्चन ये वाला। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान है, किसका है, ठीक है, ये बताना है। तो उसके बाद ये देखिए,
ख़त्म जैसे ही हो गया। ये आप देख सकते हो, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। प्रछन्न छिपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? देखिए, छिपी हुई बेरोजगारी मतलब प्रछन्न बेरोजगारी। प्रछन्न बेरोजगारी क्या, जैसे अपने देश में भी है छिपी हुई बहुत लोग बेरोजगार हैं। कुछ छिपी हुई बेरोजगारी है जो मतलब लोग छिपाते भी हैं भाई, बड़े बड़े नेता की बेरोजगारी नहीं है, ये है वो है, लेकिन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो, इतनी बेरोजगारी है कि एक इंजीनियर आजकल मतलब 10,000 की नौकरी के लिए तरस रहा है। मतलब अगर 10,000 की नौकरी का फॉर्म कोई निकलता है तो उसमें 1 करोड़ भरे जाते हैं, और केवल भर्ती कितनी रहती है? 1,000, और उसमें भी रिजल्ट सही से नहीं दिए जाते। जैसे अभी आरआरबी एनटीपीसी आप देखे होंगे किस तरीके से पागल बनाया जा रहा है सभी स्टूडेंट को, सभी को, ठीक है। आगे देखिए, किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मिट्टी पाई जाती है। बस बिहार और उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है, हमारे यहाँ खुद पाई जाती है। इस काली मिट्टी में क्या होती है? तो गन्ने की फसल होती है। और ये काली मिट्टी किससे बनी है? तो ये भाई साहब लावा, किसके? ज्वालामुखी के लावा से बनी है, ठीक है। तो ये देखिए, इस मिट्टी पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? कौन सी उगाई जाती है? कपास हो गया, गन्ना हो गया, ये सारी चीज़ें उगती हैं काली मिट्टी पर, ठीक है। औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋणों में कोई 2 अंतर है। औपचारिक ऋण और अनौपचारिक ऋण आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? धातु, ऐसे खनिज जो धातुओं से प्राप्त किए जाते हैं। धातुओं के कुछ ऐसे अपर रूप होते हैं, उनसे प्राप्त होते हैं, धात्विक खनिज होते हैं। ऐसे 2 खनिजों के नाम बताना है। आगे देखिए, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए, ठीक है। आगे, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। अथवा में भी रहेगा, देख सकते हैं। डर जाते हैं हम लोग कि हम पूरी बुक तैयार करे रहेंगे तभी हमको आएगा, ऐसा नहीं है यार, सच में बता रहा हूँ। क्योंकि अथवा में भी दिया जाता है। दूसरी बात, आपके आसपास जो घटित हो रहा है, सामाजिक का मतलब यही है, सोशल का मतलब यही है, उसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप आराम से लिख दोगे। बस भाषा बनाना आना चाहिए आपको। मैं हमेशा से रटने पर फोकस बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप करो ये याद कर लो, वो याद कर लो। मैं हमेशा, आप देखते हो मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता। वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं जानता हूँ। जैसे देखो, ये नहीं आ रहा है, मान लो पर्यावरण प्रदूषण, तो आप जानते हो प्रदूषण पर्यावरण का मतलब हमारा जो वातावरण दूषित हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंट जो अपना है, उद्योग हमारे पर्यावरण को कैसे प्रदूषित कर रहे हैं, उनसे धुआं निकलता है, क्या क्या जो आप कल्पना कर सकते हो ना, वो सारी चीज़ें आप इसमें हेडिंग लिख दो। हेडिंग वाइज, हेडिंग मध्यम मत, अच्छे से पूरे नंबर मिलेंगे भाई। जो एग्जामिनर है वो भी, हम जैसे अब जांचने जाएंगे कॉपी तो हमें मालूम रहेगा। देखो, हम उसी में ज़्यादा नंबर देंगे जो बच्चा अपने दिमाग से सोच कर ज़्यादा लिखा है। क्योंकि रट कर लिखोगे तो मालूम चल जाएगा कि इसने रट के आया था भाई, लिख दिया वही जो रट के आया था, यही क्वेश्चन आ गया इसलिए इसने लिख दिया। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन बनाना आ गया ना, तो आप सारे क्वेश्चन को बना लोगे। तो फायदा किस में? रटने में या क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। निम्नलिखित प्रत्येक का वर्णन लगभग 40 शब्दों में कीजिए। तो आपको 40 शब्दों में वर्णन करना है सबका, और 2 नंबर का रहेगा, 2 का रहेगा, 2 4 120 वर्ड लिखना है, 2 मतलब ये लगभग 1 से 1.5 पेज, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग पर, राष्ट्रीय राजमार्ग पर, ये अथवा भी दिया गया है। उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता पर प्रकाश दिए। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपभोक्ता का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं, जैसे हम ये पेन खरीदे, तो ये क्या है? उपभोक्ता। हमारे कुछ अधिकार हैं कि हम ये कंपनी जो बना रही है पेन, इसका एमआरपी क्या है, ये गलत बना रही है या सही, या धोखा देकर तो नहीं बेच रही है, ये सारी चीज़ें तो होती है, ठीक है। उपभोक्ता फोरम भी बने हुए हैं, ठीक है। कोर्ट मतलब उसमें आप जा सकते हैं अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके दैनिक जीवन में हमेशा काम आएगा, इसलिए इसको आप तैयार जरूर रखिए, और ये हमेशा आपके दिमाग में पड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उपभोक्ता तो सभी होते हैं हम। आगे ये देखिए, आपका आ गया, तो इसको आप देख लीजिए। मानचित्रकार है, और ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, तो इसको आपको नहीं करना है। अगर दृष्टिबाधित में आप आते हैं तो इसको करना है, इसको करना है, फिर इसको छोड़ देना है। बाकी आप देख सकते हो ये है। तो राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें जो भी है आप पढ़ लेना, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने आपको थोड़ा मतलब जल्दी बताने की कोशिश की है ताकि ये मॉडल पेपर में आपको दिखा सकूं। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, और जो भी वीडियो की मतलब जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट कर दीजिए, जिस टॉपिक पर चाहिए। आपका विकास भैया हाजिर रहेगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बस पढ़ते रहो, मस्त रहो। जय हिंद।